दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। ओबीसी आरक्षण पर मोदी ने लिया बड़ा फैसला, विपक्ष भी साथ में। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कल सोमवार को 9 अगस्त को मोदी सरकार ने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से संबंधित एक विधेयक पेश किया। सरकार ने 127वें संविधान संशोधन को पेश किया। इस संविधान संशोधन में क्या है अभी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो तुरंत इसी तरह की लेटेस्ट जानकारियों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी हमको आपसे संबंधित कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को शेयर अवश्य करना, कि क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे सबके लिए जानना अति आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं इस बिल में है क्या, इसका मामला क्या है। तो ये देख लीजिए, ये एनबीटी नवभारत टाइम्स का समाचार है, कल यानी रात 9 बजे का समाचार। देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है 9:06 PM लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। ओबीसी बिल एक्सप्लेनर, ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यों के पाले में केंद्र, समझिए केंद्र के ओबीसी लिस्ट वाले विधेयक में क्या है। तो आइए समझ लेते हैं बिल में क्या है प्रावधान। केंद्र सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकारें अब अपने यहाँ ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगी। यानी मैं आपको बता दूं, अभी तक ये राज्य सरकारें बहाना, कोई अगर अच्छा मांगता था तो राज्य सरकारें बहाना करती थी कि ये केंद्र सरकार कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दिया है कि आप अब जो चाहें आप कर सकते हैं अपने राज्य में, किसी को भी ओबीसी आरक्षण में आप शामिल कर सकते हैं। मैं आपको सवाल की पूरी जानकारी आप सुन लीजिए, नहीं आप गुमराह रहेंगे। हाँ, यानी अब राज्यों को किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसका मतलब है कि अब राज्य सरकारें अपने यहाँ किसी जाति को ओबीसी समुदाय में शामिल कर पाएंगी। क्यों पड़ी संशोधन की जरूरत? दरअसल इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं। केंद्र ने इसी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया था। जो महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया था उसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था, अपनी ताकत का पावर का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में आपत्ति जताई थी और मामले पर पुनर्विचार की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। विपक्ष का क्या है रुख, इसको भी समझ लें, विपक्ष का क्या रुख है इस मामले में। यह सब जानते हैं, जब ऐसे कोई मामले आते हैं, आरक्षण के मामले आते हैं, सारे विपक्ष एक हो जाते हैं, ऐसे एक दूसरे का हल्ला करते रहते हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है। ये सब जानते हैं कि हम किसी जाति स्तर का विरोध करेंगे तो हमारी राजनीतिक बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए ये जाति के मामले में सारे लोग जो होते हैं, सारे विपक्ष जो हल्ला गुल्ला मचाते हैं विकास के नाम पे, सब एक हो जाते हैं आरक्षण के नाम पे। चलिए ये आगे की बात है, देखते हैं विपक्ष का क्या है रुख। इस बिल को पेश करने से पहले कांग्रेस समेत 15 प्रमुख विपक्षी दलों ने इस पर चर्चा की। आज हुई इस बैठक में फैसला हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक को विपक्ष समर्थन देगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उन्होंने पहले इस सरकार को मामले को लेकर आगाह किया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी थी। मतलब विपक्ष कह रहा है कि हमने पहले ही कहा था कि ये सिस्टम लागू कर दो, राज्य सरकारों को देने वाला, पावर अधिकार देने वाला, लेकिन सरकार ने मैं नहीं सुना है, विपक्ष कह रहा है। अब ओबीसी समुदाय को आंदोलन की वजह से सरकार यह संशोधन बिल लाने पर मजबूर हुई है। क्या होगा असर, इसका असर क्या होगा ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। संसद में इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। मतलब राज्य खुद अपने मन से ओबीसी सूची में किसी भी जात को शामिल कर सकेंगे। कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग अलग जातियां आंदोलन कर रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब राज्यों के पास अधिकार होगा कि वो विभिन्न जातियों को ओबीसी में शामिल कर पाएंगी। यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र ने अब गेंद राज्य के पाले में डाल दी है। मतलब केंद्र ने, मोदी सरकार ने अब पूरी जो अपनी गेंद है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया कि आप जो चाहे करें, हमारे ऊपर कोई आरोप न लगे। मोदी सरकार के आने वाले चुनाव में कोई ये
आरोप न लगा सके कि मोदी सरकार ने किसी जाति का हित किया है आरक्षण के मामले में। अब मामला उठता है यहाँ पे, ये जो जातियाँ हैं, कोई भी जातियाँ हैं, आरक्षण की मांग क्यों करती हैं, अभी तक ये आरक्षण में क्यों नहीं थी। तो दोस्तों अब ये थोड़ा समझ लीजिए कि राजनीतिक पार्टियों के खेल जो होता है आरक्षण के नाम पे, मैं आपको बता दूं जो ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिल रहा था, जो बैकवर्ड की लिस्ट में शामिल है सारी जातियां, अब उनके अलावा कुछ अन्य राज्य में हर क्षेत्र में कुछ जातियां होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती, छोटी जातियां होती हैं जो किसी वो कहते हैं कि कहीं सामान्य वर्ग में है, कहते हैं हमें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, बहुत सारे ओबीसी वाले होते हैं हमें एससी में शामिल किया जाना चाहिए। ये एक राजनीतिक हथकंडा होता है, चुनाव के आसपास किया जाता है। तो इससे आप लोग सावधान हैं। जो ओबीसी को आरक्षण 27% मिल रहा था, आप अगर ओबीसी से संबंधित हो तो समझ लीजिए, अगर आप उसमें किसी प्रतिभागियों में अगर आप 100 लोग थे और उसमें 50 लोग और शामिल हो जाएंगे आकर के किसी भी जात के लोग, तो आपका कोटा कम ही होगा ना। तो ये इसमें एक केवल आपको एक लड़ाने की बात है, इसमें कोई आपको लाभ नहीं होगा। दिन प्रतिदिन ऐसे आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाता है कि इससे कोई आपको कहीं पे कोई ऐसा लाभ खास स्तर से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपकी उसमें सभी लोगों को शामिल कर देंगे, अभी से सामान्यों को आरक्षण दिया गया 10%, उनको भी दाली पात दिया गया कि आप भी आ जाइए। ओबीसी के 27% मिल रहा था, उसमें अन्य जातियों को शामिल किया जा रहा है। तीसरा, सबको गड्ढ करके एक पूरा मामला कि खेल समझ लीजिए कि सत्ता का खेल है। इससे आप लोग सावधान रहिए, अपने हिसाब से अपनी सरकारों को चुनिए, आरक्षण के खेल में मत पड़िए, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब्सक्राइब कर चुके, नहीं किया तो आप कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।